आ गया, इसकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया से दूर रखा है, तो मैं तुझे इससे बेहतर कोई अमल ना चीज़ दे दूँ जो कनीज से बेहतर बाबा नैत फरमाए। तो मेरे अकबर सलाम ने फरमाया, फातिमा जब नमाज पढ़ लो ना 5 वक्त की, तो जब भी नमाज से फारूक हो जाओ तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लो। सुभान अल्लाह। इसलिए इस तस्बीह का नाम भी तस्बीह फातिमा पढ़ेंगे। सबसे पहले नबी पाक ने हज़रत फातिमा को रियायत फरमाई, तो आपने वापस आकर आपने अर्ज़ किया, मेरे जिस तरह बाबा खुश है मैं खुश हूँ, आप वापस आ गई और ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी हर नमाज के बाद। तो ये तो बड़ी आसान है, ये 5 बीत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मैंने बताया आपको। और दूसरी बात मुसलमानों, वक्त होने वाला है, एक आखिरी बात सुनाने लगा कि ये 5 वक्त की नमाज है ना, ये पढ़कर भी हम समझे नहीं, पता नहीं बड़ा काम कर रहे हैं नहीं, ताकि कसम अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं ना, हम गुनहगार हैं। हम सारी जिंदगी में उसका शुक्र अदा करते रहे ना, तो एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। आज तो वक्त आ गया ना, नमाज के लिए भी टाइम नहीं लगेगा, जुमा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं। मैं कह रहा हूं कि सारी जिंदगी हम दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करें तो किसी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। क्या हो गया मैं कहता यार, खुदा का खौफ कर लो, ये वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। आज ये सूट बूट पहने हुए ना, कल ये मट्टी में जाए, खाक हो जाए, नामो निशान भी नहीं रह गया। क्या मैं लगा रखी है। हजरत वाक़या मैं सुनाने लगा हूँ, बड़ा दिलचस्प बड़ा खूबसूरत वाक़या तवज्जो के साथ सुनना। बनी इसराइल के एक बंदे का वाक़या कि बनी इसराइल के लोगों की उम्रें जो थी ना, वो बहुत तवील थी। कई दफ़ा मैं पहले भी सुना चुका। वो अल्लाह का बंदा जो था 400 साल उसकी उम्र। कितने 100 साल? 400 साल। अब अल्लाह की इबादत करता। इबादत उसने कैसे की? वो समंदर में चला गया और वहां पर जजीरा था, और ये अल्लाह की शान है, पानी के अंदर भी आबादी बना देता है। पानी के अंदर चाहे तो फसलें पैदा कर दे। तो जजीरा था, जो अरब ममालिक में जाते हैं ना, उन्होंने देखे भी हैं कि समुद्र दोनों तरफ समुद्र होता है, दरमियान में जजीरे होते हैं, और वहां पर बागात थे, फल थे। उसने दुनिया से पुश्त फेर ली, उस जजीरे में चला गया और दिन रात इबादत करता रहता, और खाने पीने का बंदोबस्त भी उसका वही हो जाता। हर चीज वहां मौजूद थी, उसको मिल जाती। तरह तरह के बागात थे, बूटे थे उस जजीरे में। अब 400 साल इबादत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्ते को भेजा, फरमाया कि इससे पूछो कि तू मरना किस तरह चाहता है। अब तेरी मौत करीब है, तेरी रूह को निकालना है। तूने 400 साल इबादत की है और दुनिया की लज्जतों को पुष्ट के पीछे कर, हर चीज से मुंह फेर कर मेरी बारगाह में झुका रहा, दिन रात इबादत। अब तू बता कि तेरी मौत कैसे आनी चाहिए। अब उस बंदा खुदा ने कहा, या अल्लाह, मेरी मौत अगर मुझसे पूछता है तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सजदे की हालत में हूं और कह रहा हूं सुभान रब्बी अल्लाह, उस वक्त मेरी रूह को निकालना। अल्लाह उस वक्त मुझे मौत अता कर। ये इसलिए उसने कहा कि बंदा जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाएगा। अब जो सजदे की हालत में जिसको मौत आएगी,
क़यामत के दिन वो सजदे की हालत में ही वो बंदा उठेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और फरमाया कि इसकी रूह को उस वक्त निकालना जब ये सजदे की हालत में। अब सजदे की हालत में उसकी रूह को निकालना। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते तो अर्ज़ करते, या अल्लाह, जब मैं आसमान से उतरता हूं ना, वो उसी हालत में भी है, सजदे में हालत। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दरिंदों से, परिंदों से, हर चीज से उसको महफूज रखा है। वो इस वक्त भी उसी जगह पर सजदे की हालत में पड़ा है। लेकिन अगली बात जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की, या रसूलल्लाह, लेकिन हैरान को बात मैं आपको सुनाऊं ना कि अल्लाह ने उस पर कितना करम किया है और उसने कितनी इबादत की थी, 400 साल। अब सजदे की हालत में मौत हुई और अब तक वो उसी तरह है। मैं जब भी आसमान से उतरता हूँ, उसको देखता हूँ, हैरान होता हूँ। लेकिन अगली बात यह है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि मेरी रहमत और मेरे फजल के सदके इसको जन्नत अता करो। सुभान अल्लाह। इसको जन्नत में भेज दो। वो रुकेगा, अर्ज करेगा कि मौला, ये जो 400 साल मैंने इबादत की है उसका भी कोई सिला है या सिर्फ तेरी रहमत के सदके बख्शा जा रहा? 400 साल मैंने इबादत की है और तेरा हुक्म है कि इसको अपनी मेरी रहमत और फजल के सदके बख्श दो। तो वो मेरी इबादत 400 साल की जो है उसका सिला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अगर तू अदल चाहता है ना तो फिर अदल कर ले। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को कि सबसे पहले आंख से शुरू करो। मेरी नेमत आंख जो है, जो मैंने इसको आंख अता की, तो आंखों से पैदा उठाता रहा, आंखों से देखता रहा, चलता रहा, हर चीज देख कर काम करता रहा। अल्लाह फरमाएगा कि एक तरफ मेरी नेमत आंख रखो और एक तरफ इसकी 400 साल की इबादत। समझ आ रही है बात? अब 400 साल की इबादत एक तरफ और एक आंख नेमत अल्लाह ने जो हमें अता की है, ये नेमत एक तरफ तराजू में रखी जाएगी तो ये नेमत वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। एक नेमत आंख जो है, इसका बदला वो नहीं 400 साल इबादत बनेगी। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि फिर अदल तो यह है ना, इसको पकड़ो और इसको जहन्नम में फेंको। क्योंकि इंसाफ चाहता है ना, इंसाफ तो ये बनता है कि मेरी एक नेमत का ये शुक्र अदा नहीं कर सका। अब वो अर्ज करेगा, मौला, मैं अब अदल नहीं चाहता बल्कि तेरा फजल चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, अदल न कर, फजल कर और मुझे जन्नत अता कर। अल्लाह फरमाएगा, बड़ी जल्दी समझ तुझे आ गई कि ये तेरी 400 साल की इबादत मेरी एक नेमत का भी बदला नहीं दे सकती। सुभान। फिर हम कहाँ खड़े हैं, जरा सोचो। इसलिए आप फिर मैंने कहा था, अदल करे थे थर थर कमर ते उठिया शाना वाले, फजल करते बख्शे जावर और मैं जय मुहतारे, फजल करते बख्शे दिन रात भी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते।
नमाज ही ना 5 वक्त पढ़े, फिर आप अंदाजा लगाएं कितने गुनहगार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।